बच्चे नमस्ते। आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 10 प्रश्नावली 1.3 का वास्तविक संख्या। क्या क्वेश्चन बताऊंगी? वास्तविक संख्याएं का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है आपके पेपर में। आप √2 आ सकता है, √3 आएगा, √5 आएगा, लेकिन क्वेश्चन एक ये जरूर आएगा। इसमें क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन, √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको क्या प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है? जितनी भी हमारी अंडर रूट में होंगी वो मेरी सारी अपरिमेय संख्या होंगी। लेकिन अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगी, इसके अपोजिट लूंगी। क्या मानूंगी? सबसे पहले कि √2 एक मेरी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो क्या होगा, वो मेरी किस फॉर्म में होगी? अंश और हर के फॉर्म में होगी। चलो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हल माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब मैंने √2 एक परिमेय संख्या मान ली है तो क्या होगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? √2 बराबर a/b। इस संख्या मतलब अगर मेरी कोई भी संख्या अंश और हर के रूप में है तो वो क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। ये आप लोगों ने 7th 8th में पढ़ा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, b का इधर इंटू कर दूंगी यहाँ पे। हाँ, तो a बराबर क्या होगा मेरा? b √2। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब उसके क्या करना है, उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करूंगी, इन दोनों पक्ष का मैं वर्ग कर दूंगी। वर्ग करूंगी तो क्या होगा? a² और b² √2 का क्या हो जाएगा मेरा? 2, यानी कि ये हो जाएगा a² b², ये √2 की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब मुझे क्या करना है इसमें, अब एक बात समझ लो, इसमें क्या है? b² बराबर क्या हो गया? a²/2, यही तो हो गया। अब ये क्या कह रहा है? 2a² को विभाजित करता है। क्या कह रहा है? 2a² को विभाजित करता है। क्या करता है? 2a² को विभाजित करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी जगह पे क्या करेंगे? a बराबर 2c लिख सकते हैं, जहां c कोई पूर्णांक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, a का मान इसमें प्रतिस्थापित कर दूंगी। a की वैल्यू क्या लिखूंगी? 2c। तो मेरा इक्वेशन क्या थी? जब मैं यहाँ पे रखूंगी, फिर मैंने a बराबर 2c माना था। अब a की जगह पे मेरे को क्या करना है? इसमें रखूंगी, मेरा हो जाएगा यहाँ पे b² और a की जगह पे मुझे क्या रखना है? 2c/2। 2 का इधर करूंगी और इसका स्क्वायर। a की जगह मैंने क्या रखा है? 2c। इसका इधर करूंगी 2b² और इसका हो जाएगा 4c²। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? इसके बाद क्या करना है, अब इसका अर्थ क्या है कि 2b² को विभाजित करता है, इसीलिए 2b को भी विभाजित करेगा। यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? b²/2c² प्राप्त होगा, क्योंकि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे यहाँ पे बोला था ना 2a² को विभाजित करता है, तो क्या होगा? 2a को भी विभाजित करेगा। उसी प्रकार क्या होगा, 2b² को विभाजित करता है तो क्या करेगा? 2b को भी विभाजित करेगा। 2b² को विभाजित करता है। क्या करता है? 2b² को विभाजित करता है। अब इसी प्रकार क्या होगा कि 2b
को भी विभाजित करेगा। अब A और B में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। क्या है? A और B में कम से कम एक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड फैक्टर क्या है आपका? 2 है। अब परंतु इस तथ्य का विरोधाभास हम लोगों को प्राप्त हुआ है A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या हो गया है? अब कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन अब हम लोगों को इसको प्राप्त क्या हुआ है? केवल एक ही गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। तो हम लोगों को क्या हुआ है? इसका विरोधाभास मिला है। तो A और B में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। अब जब कोई गुणनखंड नहीं है, इसका कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, तो क्या होगा? अब हम लोग को इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा कि √2 एक इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे क्लियर हो गया आप लोग को? देखो अब इसी तरीके से √2, √3, √5 ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा 4 नंबर में। इसकी √2 की जगह पे आप √3 करिएगा, √5 या और भी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो मैं अभी आपको नोट्स बना के भेज दूंगी। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या करोगे? आप लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।